क्या है, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है यहाँ पर, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे यूज होता है वो अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको लिखना हो तो फटाफट वीडियो पॉज करके ऐसा लिख सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, अब नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। देखो भाई, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसके अंदर हमें कितनी बार डेरिवेटिव लेना होगा, 2 बार, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव है, दैट मीन्स हमें 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है ना। अब यहां पर एक नया टर्म है आपके लिए, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। अब वो क्या है वो समझ लो पहले, देन आपको बता दे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम क्या है। कॉनकेव अप एंड सेकेंड टॉपिक है कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। ओके, तो अप मतलब क्या होगा, ऊपर, और डाउन मतलब क्या होगा, नीचे। तो ऊपर क्या और नीचे क्या, बस वही आपको समझना है। ओके, तो कॉनकेव अप मतलब क्या होता है वो देखो पहले, तो फिगरली देख लो आप। तो चलो मैं ऐसा कोई भी ग्राफ ड्रॉ करूं जिसके अंदर, मान लो ऐसा मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, कॉनकेव अप, तो उसके अंदर आपको समझना है, 2 टर्म आपको समझने हैं। पहले तो कर्व, तो यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है वो हमारे लिए कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। तो 2 टर्म समझने हैं, उसमें से फर्स्ट टर्म है कर्व, तो कर्व यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। एंड सेकेंड टर्म जो आपको पता है वो है टेंजेंट। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करने वाला हूँ। चलो एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, नेक्स्ट चलो मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, नेक्स्ट ऐसे ड्रॉ किया, नेक्स्ट देखोगे तो ऐसे, मतलब कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करो तो यहाँ पर आप जो भी देखोगे उसके अंदर पूरे फंक्शन, मतलब यहाँ से देखकर यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे कर्व के अंदर आपको दिखाई देगा, मतलब पूरे ग्राफ के अंदर आपको दिखाई देगा ये जो ब्लू लाइन है वो ऊपर रहेगी और टेंजेंट हर एक में नीचे रहेगी। ओके ना, ऊपर ब्लू लाइन है और नीचे हर एक में क्या है, टेंजेंट है। तो कॉनकेव अप में अप क्या होता है, अप मतलब आपका जो कर्व है वो ऊपर होता है एंड टेंजेंट क्या होता है, नीचे होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी कर्व जिसके अंदर टेंजेंट नीचे हो, टेंजेंट नीचे है दैट मीन्स कर्व ऊपर है। ओके, तो ऐसा कोई भी कर्व जिसके अंदर टेंजेंट नीचे है तो वो वाला शेप कौन सा होगा, कॉनकेव अप जैसा होगा। अब जब भी कॉनकेव अप होगा उसके लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है, ये वाला हमारा फंक्शन हो जाएगा y = f(x), तो उसके लिए जो भी फंक्शन है, देखो भाई यहाँ से फिर से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव बताए, देन सेकंड डेरिवेटिव बता रहा है। देखो यहाँ फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा f(x) वो क्या बन जाएगा, <0। यहाँ पर देखोगे तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए <0। बट जब भी कोई भी कर्व हम ड्रॉ करें उसके कर्व के नीचे के पोर्शन के अंदर टेंजेंट आपको मिले, तो आपको ये कर्व दिखाई दे रहा है उसके नीचे टेंजेंट है, तो जब भी ऐसा होगा तो जो उसका सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, f'(x), तो वो f'(x) वो ऑलवेज क्या होगा, <0। ओके, तो जैसे फंक्शन इंक्रीज होता है उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। सेम थिंग फॉर कॉनकेव अप, सेकंड डेरिवेटिव जब भी पॉजिटिव होगा तो उस टाइम जो भी कर्व हमने ड्रॉ किया होगा वो कैसा दिखेगा आपको, कॉनकेव अप जैसा। दैट मीन्स कॉनकेव अप में कर्व ऊपर होता है एंड टेंजेंट उसके नीचे होता है, वो बन जाएगा कॉनकेव अप, जिसकी कंडीशन f'(x) क्या होता है वहां पर, <0। तो कॉनकेव डाउन मतलब समझ में आ गया होगा आपको, उसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव f'(x) वो क्या बन जाएगा, <0। तो जब भी ऐसा केस आए तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, कॉनकेव डाउन। तो अब कॉनकेव डाउन क्या होता है देख लो भाई। कॉनकेव डाउन में, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। तो नीचे पर क्या नीचे, तो यहां पर वो कर्व नीचे होता है, दैट मीन्स ऐसे, मान लो कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते, बस आपको समझाने के लिए ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूँ, चलो मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया होगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा मुझे यहाँ पर, नेक्स्ट चलो यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ऐसा, तो कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले ले मुझे कर्व ऐसा मिल रहा है।
उसके अंदर मुझे टेंजेंट ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, दैट मीन्स वो होता है कॉन्केव डाउन। डाउन मतलब नीचे, तो क्या नीचे, तो कर्व नीचे एंड टेंजेंट ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है वो हमारा कर्व है एंड जो रेड लाइन है वो हमारा टेंजेंट है। तो पूरे ग्राफ के अंदर आपको ब्लू लाइन डाउन में दिखाई देगी, ऊपर होगी रेड लाइन। दैट मीन्स जब भी कोई भी कर्व हो उसके टेंजेंट ऊपर की साइड हो, कर्व नीचे की साइड हो, तो वो बन जाएगा कॉन्केव डाउन, ठीक है ना। तो यहां से आप देखोगे तो ये वाला मान लो ए है, ये वाला मान लो सी है, ये वाला मान लो बी है। तो यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ए से लेके सी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। सी से लेके बी में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बट यहां पर जब भी ऐसा ग्राफ बने जिसके अंदर कर्व नीचे हो टेंजेंट ऊपर हो, तो वो होता है कॉन्केव डाउन, जिसके लिए कंडीशन हो जाएगी एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ऐसा माइंड में मत रखना अप मतलब इंक्रीज हो रहा है, डाउन मतलब डिक्रीज हो रहा है, वैसा नहीं होता है। अप मतलब ऊपर, कर्व ऊपर, टेंजेंट नीचे। डाउन मतलब नीचे, कर्व नीचे, टेंजेंट ऊपर, ठीक है ना। तो अप मतलब ऐसा मत समझ लेना कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। आप यहां पर देखो ये वाले पोर्शन में फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है और ये वाले पोर्शन में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है। दैट मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कॉन्केव अप में होता ही है। सेम थिंग यहां पर कॉन्केव डाउन मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, वैसा नहीं होता है। कॉन्केव डाउन मतलब कर्व नीचे होता है और टेंजेंट ऊपर होता है, वैसा आपको समझना है। तो यहां पर जो आप ग्राफ देख रहे हो उसके अंदर फंक्शन यहां से यहां लेकर इंक्रीज भी हो रहा है और यहां पर डिक्रीज भी हो रहा है, पर पूरे फंक्शन के लिए मतलब पूरे ग्राफ में जो भी कर्व हमने ड्रॉ किया हुआ है वो कर्व नीचे है और टेंजेंट ऊपर है। दैट मीन्स वो क्या है, कॉन्केव डाउन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का हम यूज कर रहे हैं, कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन के लिए हम एफ डबल डैश का यूज कर रहे हैं। समझ लेना इतनी बात, ओके। तो कॉन्केव अप के लिए आपको याद रख लेना, ये जो हमने कप जैसा ड्रॉ किया हुआ है सीधा कप है, और कॉन्केव डाउन मतलब हमने उल्टा कप ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा दिमाग में रख लो याद रखने के लिए। सीधा कप मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्केव कप अप, एंड उल्टा कप मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउन। दिमाग में ऐसा रख लो, ठीक है। अब दो कंडीशन ले ली हमने, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो थर्ड कंडीशन बाकी हुई ना, कौन सी वाली थर्ड कंडीशन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब भी सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है वहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है जहां पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ये वाला सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है जहां पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0। बट एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 है, तो वहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, ओके। तो यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फेल होता है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था वो अभी हमने आपको आगे बताया, ठीक है। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा उस टाइम हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो कैसे, वो तो आपको डायरेक्टली एग्जांपल में ही पता चलेगा, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, ओके। तो कॉन्केव अप, ये कॉन्केव डाउन, बट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। जब भी ये फेल हो तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करना है, और यूज करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम। अब यहां पर देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो यहां पर जो पॉइंट सी था, ए है, बी है और सी है, तो ए वाला पॉइंट, चलो यहां पर बीच में हम ले लेते हैं सी, यहां पर बी है। तो यहां पर जो पॉइंट सी है वहां पर आपको क्या आंसर मिलेगा, मिनिमम मिलेगा ना। तो यहां पर एफ ऑफ सी आपको क्या आंसर देगा, मिनिमम वैल्यू। तो वो बन जाएगा हमारे लिए मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ सी, ओके। और यहां पर जो पॉइंट सी होता है उसके लिए जो आंसर होता है वो होता है एफ ऑफ सी। तो यहां पर एट सी हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। ग्राफिकली देखो तो ये वाला सबसे ऊपर है, मतलब आपको आंसर देगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला सबसे बिलो में है, मतलब वो वाला आंसर देगा हमें मिनिमम वैल्यू। तो यहां से एक चीज क्लिक कर लो माइंड में कि जब भी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश फर्स्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें। जब भी हमने 2 बार डिफरेंशिएशन लिया है और उसका आंसर पॉजिटिव निकला है तो उस टाइम जो आंसर मिला होगा पॉइंट पे वो वाला आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम, ओके। यहां पर ग्रेटर देन 0 है
तो आपको मिनिमम आंसर मिल रहा है, और यहाँ पर लेस देन 0 है तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, मैक्सिमम। ये सब समझ लो, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है अभी आने वाला है उसके अंदर आपको डायरेक्टली स्टेप लिखवाएंगे अब, तो वहां पर आपको ये सब चीजें समझनी है कि जब भी डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो वो वाले पॉइंट के लिए हमें मिनिमम आंसर मिलता है, जब भी डबल डैश लेस देन 0 होता है तो वो वाले पॉइंट के लिए हमें क्या आंसर मिलता है, मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। समझ लिया आपने? ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, वो आपको अभी बताया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में फंक्शन इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो तो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो तो मिनिमम वैल्यू। सेम थिंग फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, पर यहाँ पर टर्म क्या यूज किया हुआ है, कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। कॉनकेव अप मतलब कर्व ऊपर टेंजेंट नीचे, कॉनकेव डाउन मतलब क्या हो जाएगा, कर्व नीचे एंड टेंजेंट ऊपर। ठीक है, तो कॉनकेव अप मतलब डबल डैश ग्रेटर देन 0, वहां पर जो वैल्यू के लिए आपको आंसर मिलता है वो होता है मिनिमम वैल्यू। एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, तो वो वाले पॉइंट पे जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलो तो फटाफट एक बार आप लिख लो। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब जो कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है उसके आपको स्टेप लिखवा रहे पार्ट 3 के अंदर। ओके, तो पार्ट 1 में हमें ग्राफिकली आपको बताया लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम क्या है। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया, एंड थर्ड पार्ट में कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसके जो स्टेप हो गए वो स्टेप आपको अभी हम बताने वाले हैं। चलो, इतना समझ में आ रहा है आपको?